हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे काम करने के लिए बहुत ही हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि हमें कंप्यूटर पे काम करने को मिल रहा है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए जान लेते हैं। इसकी जो सबसे पहली विशेषता होती है वो यह होती है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। यानी कि अगर आप ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन हैं, अगर मैं वर्क करता हूँ वही काम करने में मुझे घंटों लग सकते हैं, और जबकि कंप्यूटर उसी काम को 1 2 4 सेकंड में ही कर देगा। तो ह्यूमन की तुलना में इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, गलतियां जरूर पाई जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां आ जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ में वर्क करता है, ये कभी भी गलती नहीं करता है। नेक्स्ट है डिलीजियस। डिलीजियस मतलब होता है परिश्रमशीलता। इंसान में क्या होता है कि थोड़ी देर काम करेंगे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे काम करेंगे, उसके बाद में क्या होता है कि हम थक गए हैं यार, काम नहीं कर पाएंगे, या काम करेंगे तो उल्टा सीधा काम कर देंगे, होता है ना। तो कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जब भी काम करता है बिना थके हुए लगातार 8 10 12 14 15 18 जितने भी घंटे आप काम करवाना चाहें आप आसानी से इससे काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता होती है वो यह होती है मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंट का मतलब होता है सार्वभौमिकता। यानी कि हम लोग क्या होते हैं, एक साथ एक ही काम कर पाते हैं, जबकि कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम कर सकता है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है हमेशा कि नहीं सर, हम तो एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं, जबकि आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं। देखिए, आपको यह रियलाइज होना चाहिए कि आप एक साथ में तो एक ही काम करते हैं, लेकिन आधा काम वो किया, आधा काम वो किया, आधा काम वो किया, ऐसे तो आप कर लेते हैं, लेकिन एक समय पे एक ही काम कर पाते हैं, जबकि कंप्यूटर एक समय पर बहुत सारे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ह्यूमन बींग्स में क्या पाया जाता है कि अगर किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया हो या कुछ ऐसी चीज हो जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे अगर मिल जाए तो क्या होता है, उसके अंदर की बेईमानी जाग जाती है। हाँ, और वो बेईमानी कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो करेगा ही, लेकिन कर सकता है, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर हमेशा कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। कंप्यूटर कभी भी आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट है वो इसकी यह विशेषता होती है स्टोरेज, मेमोरी। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि अगर कुछ समय के तक आप कुछ याद रखना चाहते हो तो साल 2 साल में आप भूल जाते हो, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर अगर एक बार आपने कोई फाइल सेव कर दी तो वो जब तक उसका स्टोरेज डिवाइस है, कि चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, चाहे आपका ऑप्टिकल डिस्क, कुछ भी हो, जब तक वो रहेगा तब तक आपका डाटा कभी भी लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि इसे जैसे अगर आप चलाते हैं तो ये एज ए फ्रेंड वर्क करता है, और ये कभी भी हमारे लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसे यूज़ करना बहुत कठिन हो। अगर आप इसके साथ में फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो ये भी आपके साथ में बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है। जहाँ तक इसकी इतनी सारी अगर विशेषताएं हैं तो इसमें एक चीज़ और भी पाई जाती है, कुछ इसकी कमियां हैं। वो कमियां ये हैं, नो फीलिंग्स, नो आईक्यू। फीलिंग्स इसके अंदर नहीं होती हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कुछ भी आपकी कोई फाइल थी, 2 4 करोड़ की फाइल थी, हाँ, और वो डिलीट हो गई है, और आप चाहते हैं कि यार ये फाइल हमें वापस चाहिए। अब आप उसके सामने जाके रो रहे हैं, प्लीज फाइल वापस आ जाइए, वो तो इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कभी भी ऐसा नहीं करता है। दूसरी बात है नो आईक्यू, मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने फाइल सेव नहीं की है, और अचानक से क्या होता है कि लाइट चली जाती है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है,
तो इसके अंदर इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है कि आपकी फाइल को ऑटोमेटिक कहीं सेव कर ले, या कुछ भी सोच समझ नहीं सकता कि भाई ये काम है ऑटोमेटिक कर ले, कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, और आई थिंक इसके लिए तो कमियां हैं, लेकिन हमारे लिए यही है वरदान। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि ये सोचने समझने लगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा, अगर 2.0 पिक्चर देखी है या कोई भी रोबोटिक पिक्चर देखी है, तो उसमें ये चीज अच्छे से दिखाई भी जाती है कि अगर इसके अंदर फीलिंग्स आ गई या इसके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वो आ जाती है, तो फिर ये पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम होता है। बाकी आपका इसके लिए क्या विचार है, आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो फीलिंग्स हैं या आईक्यू है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये पृथ्वी का नाश करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।